नमस्ते, मेरा नाम धनंजय गर्जे, मुंबई शिक्षक आमदार उम्मीदवार 2024। सरप्लस टीचर का मुद्दा बहुत बड़ा है। सरप्लस टीचर में बहुत सारे टीचर मुझे आकर मिले गए 3-4 महीने में। उन्होंने बताया कि सर हम सरप्लस होते हैं। सरप्लस होने के बाद दहीसर के एक टीचर आए, उन्होंने कहा कि मुझे कहीं रेल रोड वडाला उधर डाल दिया है। मैं वेस्टर्न लाइन की टीचर हूँ, मुझे हार्बर में जाना पड़ता है, 2 बार मुझे ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, 22-24 किलोमीटर आना पड़ता है, फिर 22-24 किलोमीटर वापस जाना पड़ता है। तो मेरा कम से कम 46 टू 48 किलोमीटर अराउंड कुछ उनका ट्रैवल होता है। उसमें उन्होंने वो कहा कि अगर हम उधर ऐसा ट्रांसफर नहीं हुआ तो हम लोगों को फिर पीएलओ ड्यूटी के लिए पूरा 7 साल भर लगा देते हैं। उधर तो इतवार को मतलब संडे को भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। ये अगर नहीं हुआ तो तीसरा ऑप्शन ऐसा होता है कि जो सरप्लस हुए टीचर को डिपार्टमेंट में स्टैंड बाय करके रखते हैं। तो मैंने उनको पूछा स्टैंड बाय मतलब क्या? तो उन्होंने कहा कि सर उधर हमारा टीचर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हम उधर स्टेनोग्राफर बन जाते हैं, उधर उसके साथ-साथ हम क्लर्क बन जाते हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि सर ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मसला है, इसको आप कैसे भी करो पर ये खत्म करो। क्योंकि बहुत सारे टीचर ने ये कहा कि हमसे किसी ने कुछ माँगा है, हम किसी को कुछ दे के बैठे हैं कि हमारा किधर न किधर तबादला किया जाए, अच्छी जगह पे हमको दिया जाए। अच्छे मतलब किसी स्कूल या कॉलेज में हमारा तबादला हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे टीचर का ये कहना है कि जो टीचर यूनियन और टीचर एसोसिएशन के लोग हैं, अभी ये डिपार्टमेंट में टीचर रहते हैं, उसकी वजह से उनको पता चला ये टीचर यूनियन और एसोसिएशन के लोगों का डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ उनकी पार्टियां होती है। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों का ही सर नेक्सस है। आज तक हमें ऐसा लग रहा था कि यूनियन और एसोसिएशन हमको न्याय देने की कोशिश कर रही है, पर ऐसा कुछ नहीं, ये सब लोग मिले हुए हैं, एक ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय ज़्यादा गहरा हो गया है। मैं ये विषय को महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री के पास लेके जाने वाला हूँ। अजित दादा पवार और फडणवीस साहब दोनों के पास लेके जाऊँगा। उसके साथ-साथ मैं ये विषय दीपक केसरकर साहब को भी बोलने वाला हूँ, जो महाराष्ट्र के कैबिनेट एजुकेशन मिनिस्टर है। उन्होंने और मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में साथ में काम किया है, तो उनके भी कान पर डालूँगा और मैं नियम ही लाऊँगा कि जो टीचर सरप्लस होंगे, उनके रहते घर के 2 से 4 किलोमीटर के पेरीफेरी में उनका तबादला किया जाए। बाहर उनका तबादला होगा ही नहीं। ये नियम आएगा तो ये लोगों का जो इंस्पेक्टर राज है, नेक्सस है, उसको खत्म करने में बड़ी कामयाबी हासिल होगी। उसके साथ-साथ मैं और एक बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ। मैं अगले महीने में आमदार बन के मतलब 1 जुलाई को मैं आमदार बनूँगा, विधानसभा में जाऊँगा। मैं एक हाई पावर कमिटी की मांग करने वाला हूँ विधान भवन में। उसमें बीएमसी टीचर जो है उधर बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। दूसरी बात ऐसी है कि वो उधर 2-2, 3-3 क्लास के लिए एक ही टीचर है और स्टेट गवर्नमेंट की जो टीचर्स है उधर सरप्लस होते जा रहे हैं। तो मैं ये दोनों सर्विसेज को अमालगमेट करने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन करने का सुझाव देने वाला हूँ और वो करके लेने वाला हूँ। उससे क्या होगा कि हम जहाँ पर ज़्यादा टीचर्स हैं बीएमसी में जाएँगे और पढ़ाएँगे। ये दोनों सर्विसेज को अमालगमेट करेंगे। इस और अमालगमेट करते वक़्त टीचर का पेमेंट, टीचर की सर्विस कंडीशंस और टीचर का पेंशन, इसको किसी भी तरह से कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इसका काम ये हाई पावर कमेटी करेगी। ये मैं करके रहूंगा। मेरा नाम धनंजय गर्जे है। 26 जून को मतदान है। मेरे नाम के सामने एक आंकड़ा डालिए और मुझे भारी मतों से जिताइए।